हेलो दोस्तों। एपिसोड 4 में ऑप्शन की कंप्लीट ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा पे कि जो भी आपको क्वेरी हो वो एपिसोड वाइज आप पूछने लगना। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, आप स्किप मत करना क्योंकि ये ट्रेनिंग में काफ़ी सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। बेटर है कि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी क्वेरी सॉल्व करवाते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज क्या हम सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि कॉल और पुट क्या होता है। कॉल और पुट, ठीक है, प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। ऑप्शन की दुनिया में बाय सेल नहीं होता है, ऑप्शन की दुनिया में कॉल और पुट होता है। ठीक है, बट मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं, ऑप्शन की दुनिया में बाय और सेल क्यों नहीं होता? मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछता हूं, ऑप्शन की दुनिया में बाय और सेल क्यों नहीं होता? आप मुझे बताओ। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है। आप कभी क्वेश्चन तो करो कि ऑप्शन में कॉल और पुट लाने की जरूरत ही क्या थी, बाय और सेल क्यों नहीं कर सकते थे हम? ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि ऑप्शन में हम डील करते हैं पॉसिबिलिटीज से, इसके लिए इसका नाम पड़ा हुआ है ऑप्शंस। ये हम पहले ही एपिसोड में सीख गए कि ऑप्शन की जरूरत क्यों है। ऑप्शन हमें जितनी पॉसिबिलिटी में ट्रेड करना हो हमें ऑप्शन करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो मार्केट में जो निफ्टी है, निफ्टी अगर उसको मुझे ट्रेड करना हो और मुझे ऐसा लग रहा हो कि निफ्टी की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी 30% है और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी 70% है, मतलब 30% में एज ए बायर रोल निभाना चाहता हूं और 70% सेलर वाला, तो ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। आप बाय सेल करके कैसे करोगे? आपको तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज में जाना है। या तो आप ऐसा बोलो कि मार्केट इस साइड भी बहुत बड़ा मूव दे सकता है या तो उस साइड भी, तो इसको ट्रेड करने के लिए ऑप्शन में ही आना पड़ेगा और कहीं पे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं कि एक साथ आप दो जगह पे दाव लगाओ। इसीलिए इसीलिए सिंपल बाय सेल से काम नहीं चल सकता, क्योंकि सिंपल जो बाय सेल है उसका तो यही काम है कि या तो कोई कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी या तो ऊपर से नीचे आएगी, और बीच वाला तो कुछ काम ही नहीं है कि नहीं कोई एक साइड मूव होगी या तो एक साइड मूव नहीं होगी या तो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा ऊपर आएगा। ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़े जिसको बोलते हैं कॉल और पुट। इतना समझ में आ गया? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कॉल और पुट की वजह से अब ऑप्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज क्या आया पता है? ये चेंज आया कि कॉल है ना, कॉल, उसको आप एज ए बायर भी अप्रोच कर सकते हो, एज ए सेलर भी अप्रोच कर सकते हो। पुट है ना, पुट, उसको आप एज ए बायर भी अप्रोच कर सकते हो और पुट है ना, आप एज ए सेलर भी अप्रोच कर सकते हो। समझ लो कई बार मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप एज ए बायर बनो उससे ज्यादा सुटेबल रहेगा कि आप सेलर बन के पैसा कमाओ। अब आए ना ऑप्शन में मजा। वहां पे पहले क्या होता था, कैश मार्केट वगैरह में बाय सेल करो बस, एक टाइम पे या तो बायर बनो एक टाइम पे या तो सेलर बनो। यहाँ पे एक ही टाइम पे तुम बायर और सेलर बन सकते हो। क्यों? ऐसी जरूरत क्यों आनी पड़ी? क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी पे ट्रेड करना है। मुझे मार्केट में ये दाव लगाना है कि मार्केट 30% ऊपर जाएगा, 70% नीचे जाने वाला है, तो मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये दोनों रोल की जरूरत पड़ेगी और कॉल और पुट की वजह से ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, अगर देखने जाए तो कॉल मतलब क्या है और पुट मतलब क्या है? कॉल मतलब जब इसको एज ए बायर आप अप्रोच करते हो कि कॉल, आपने कॉल लिया मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और आपने पुट लिया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो फिर से समझाता हूं। समझ लो कि एसबीआई का प्राइस चल रहा है 600 रुपए। अगर आप कॉल बाय करते हो एसबीआई का एज ए बायर, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि एसबीआई ऊपर जाएगा, और अगर आप पुट बाय कर रहे हो एसबीआई का तो ऐसा लग रहा है कि आपको कि एसबीआई नीचे जाएगा। ये आपकी थिंकिंग पैटर्न है। बट आप ये सोचो, एक बहुत बड़ा मिस आउट कर रहे हो आप लोग, कि ये जो एसबीआई है जो 600 में चल रहा है
और आप बायर बन के आए कि मुझे तो कॉल बाय करना है, तो कॉल आप बाय कैसे कर सके? जब वो कोई सेल कर रहा होगा, कोई बंदा होगा कि जो कॉल को सेल कर रहा होगा, तभी तो आप बाय कर पाए। तो एज ए सेलर कोई बंदा क्या कर रहा है? कॉल को सेल कर रहा है। कई बार आप बोलोगे नहीं एसबीआई नीचे जाएगा, मैं तो पुट बाय कर रहा हूं। तो आप पुट बाय कर रहे हो कब? जब कोई सेल कर रहा होगा तब। यस और नो? तो आप समझो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि एसबीआई ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे। और इसको जो सेल करने वाला होगा, तो वो क्या सोच रहा होगा? वो ये सोच रहा होगा कि एसबीआई कहीं नहीं जाएगा, एसबीआई कहीं नहीं जाएगा, या तो वो नीचे जाएगा, ऐसा सोच रहा होगा। तो अगेन ये स्टॉक मार्केट है। अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो तो और आपका व्यू पॉइंट से अलग ही व्यू पॉइंट होगा सेलर का। यस और नो? अब ये ना मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। हम लोग ऑप्स्ट्रा में जाते हैं, निफ्टी मैंने लिया हुआ है, निफ्टी चल रहा है 16,333 पे। ठीक है, तो समझो यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहा हूँ 16,300 और इसको मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल मैंने बाय किया। अब मैं क्या करता हूँ बताइए? 16,300 पे पुट भी बाय कर लेता हूँ। 16,300 पे मैंने पुट भी बाय कर लिया। अब देखो ग्राफ कैसा बना। मैंने क्या किया बताए? कॉल भी बाय कर लिया और पुट भी बाय कर लिया। अब कॉल बाय किया तो मतलब मैं ये चाहता हूं ना कि मार्केट ऊपर जाए, और पुट बाय किया तो मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे जाए। तो मैंने एक साथ दोनों बाय कर लिए। तो ये कैसे सिचुएशन है? ये तो बहुत बड़ा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, गलत किया। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मार्केट इस साइड जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मार्केट उस साइड जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। समझ लो मार्केट में कोई बजट आने वाला है और बजट में ऐसा लग रहा है मार्केट कोई एक साइड जाने वाला है जोरदार। तो मैं क्या करूंगा? कॉल भी बाय कर लूंगा, पुट भी बाय कर लूंगा। समझ रहे हो? तो मार्केट इस साइड ज्यादा बढ़ेगा। देखो मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, अभी मार्केट 17,000, 18,000, 19,000 जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और या तो पुट साइड यहाँ पे नीचे जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। हाँ, जब यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ये मेरी चीज गलत हुई, या तो अगर यहाँ पे मैं सही हुआ तो ये चीज गलत हुई। तो एक जगह पे लॉस होगा, एक जगह पे प्रॉफिट होगा। पर मुझे ऐसी कोई गेम खेलनी है कि मैं इस तरीके की ये स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि मेरा प्रॉफिट है ना लॉस से ज्यादा हो जाए। मतलब समझ लो कि जहां पे प्रॉफिट 10,000 हो रहा है तो क्या लॉस को 6,000 कर सकता हूँ, या तो लॉस को 7,000 कर सकता हूँ, ताकि ओवरऑल मैं 3-4 हजार का प्रॉफिट में आ जाऊं। तो ऑप्शन में ये पॉसिबल था। ऑप्शन में देखो ये बजट आने वाला है, बजट के टाइम मुझे लग रहा है कि यार मार्केट या तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा 300 पॉइंट। तो मैं ऐसी कोई स्ट्रेटेजी डाल सकता हूँ। ये मैं बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है रिस्क मैनेजमेंट की। पर आप समझो मैंने क्या किया, ऑप्शंस में कॉल और पुट दोनों बाय कर लिए। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है और पी दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि यार मैं चाहता हूं कि मार्केट ऊपर भी जाए और मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे भी जाए, कहीं पे भी जाए, मैं ऐसे खड़ा हूं। ये चीज पॉसिबल हुई ऑप्शन में, जो दूसरी जगह पे पॉसिबल नहीं थी। समझ रहे हो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन की दुनिया में यहाँ पे बायर है और यहाँ पे सेलर है, क्योंकि जो आप बाई करोगे कोई ना कोई तो सेल करेगा। तो ऑप्शन की दुनिया में जब हम बायर होते हैं तब इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं ना, ऐसे हम प्रीमियम भरते हैं और हमारे पास ऑप्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बायर में ज्यादा रिस्क नहीं होता। ऑप्शन बायर सिर्फ एक राइट खरीदता है, एक अपना हक खरीदता है कि भाई मुझे लग रहा है एसबीआई ऊपर जाएगा या मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक काम करो मुझे कॉल दे दो। तो कॉल मतलब क्या हुआ? कॉल मतलब कि आप हक ले रहे हो। और पुट मतलब क्या? पुट मतलब ये है कि आप ऐसा हक ले रहे हो कि स्टॉक नीचे जाएगा, और सामने जो आपको सेल कर रहा है वो चीज, वो बेचारे सेलर का तो ऑब्लिगेशन होता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, आप छोटा छोटा प्रीमियम भर रहे हो, तो प्रीमियम लेने के तुरंत ही बाद अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी छूट नहीं सकती।
हम प्रीमियम भरने वाले को काफी सारी आजादी होती है, प्रीमियम भरे, प्रीमियम ना भरे, प्रीमियम कम भरे, ज्यादा भरे, ये सब होता है। ऑप्शन सेलर का तो ऑब्लिगेशन ही बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन की दुनिया में बायर होता है ना, बायर, वो छोटी कैपिटल से भी ट्रेड कर सकता है। सेलर के पास से बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए क्योंकि वो सेल कर रहा है, वहां पे ज्यादा रिस्क ले रहा है वो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रेंट पे मकान लेने जाते हैं तो हम किराया दे के निकल जाते हैं, पर बेचारा जो ओनर है उसने तो 50 लाख का अपने को फ्लैट दिया है, वो कहाँ जाएगा? तो अगर ये रेंट और ओनर वाला लॉजिक समझ में आ रहा है ना, तो ऑप्शन की दुनिया में बायर होता है वो रेंट पेयर होता है, और सेलर होता है वो ओनर होता है। इसकी वजह से ही कई बार लोगों को क्या लगता है पता है, कि एक काम करते हैं, ऑप्शन बायर में तो रिस्क कम है ना, कैपिटल कम है ना, चलो वही करते हैं ज्यादा। बट दुनिया इस तरह से नहीं चलती। लोगों को पता है कि बेचारा सेलर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, अगर जो बंदा रिस्क ज्यादा ले रहा है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा होनी चाहिए लाइफ में। तो कई बार लोग क्या करते हैं, सर मैं 5,000 रुपए ऑप्शन में बाइंग शुरू कर देता हूँ, 10,000 रुपए में कहाँ सर, एज ए सेलर तो मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, 80,000 रुपए चाहिए, क्या करने का? पर देखो, अगेन रेंट वाला लॉजिक और ओनर वाला लॉजिक में देता हूं आपको। जहां पे जो बंदा ज्यादा रिस्क ले रहा है उसके जीतने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। आपको ऐसा करना है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है, पर 5-10 हजार रुपए में आपको दुनिया जीत लेनी है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली आगे आपको बायर बनना है या सेलर बनना है, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मैं ऑप्शन की कोई स्ट्रेटेजी लगाता हूं, तो मेरी स्ट्रेटेजी सेफ कैसे निकले, मैं प्रोटेक्ट अपने आप को कैसे करूं, और मैं बढ़िया से बढ़िया कोई भी हालत में कंडीशन में पैसा कमा के कैसे आऊं। तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो कि भाई 20% बायर बनो, 80% सेलर बनो, या कुछ भी करो। सो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आप ये तैयारी जान लो कि कोई भी कंडीशन में आपको बायर बनने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा और सेलर होने के लिए भी। आपको क्या अच्छा लग रहा है उसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आप मत करो, ठीक है। बट अगर आप ये सोचोगे कि यार एक काम करते हैं, छोटे छोटे प्रीमियम भर के बहुत बड़ी वेल्थ कमाते हैं, तो ये नहीं होने वाला। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लोगों को पता ही है, ऑप्शन ट्रेडिंग जिस तरह से डिजाइन हुआ है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सेलर के फेवर में ज्यादा होती है, क्योंकि बेचारे इतना रिस्क लेते हैं। जैसे कि ओनर 50 लाख का फ्लैट आपको रेंट पे दिया है, तो दुनिया उसकी साइड ज्यादा लेगी ना, किराए वालों की साइड थोड़ी ज्यादा लेने वाली है। सो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करो कि जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, तो आप एज ए बायर भी एक कर सकते हो, आप एज ए सेलर भी एक कर सकते हो। दोनों में रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग तरीके से प्ले होता है। तो कई बार ये सब मैं इस स्लाइड पे ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी क्वेरी आती है। पर आप समझ नहीं रहे हो कि दुनिया उस तरीके से नहीं चलती कि आपको रिस्क भी बहुत कम लेना है, कैपिटल भी बहुत कम डालनी है और बहुत बड़ा पैसा बनाना है। ये नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन में आ रहे हो, तो कॉम्बिनेशन वाली ही स्ट्रेटेजी इंक्लूड करो कि जहां पे एज ए बायर और एज ए सेलर आप दोनों रोल निभा रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको बोलते हैं हेजिंग, ऑप्शन में हेजिंग होता है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बट ऐसे सपने मत देखो कि मैं सिर्फ ऑप्शन सेलर ही बनूंगा, मैं सिर्फ ऑप्शन बायर ही बनूंगा। ऐसा नहीं हो तो फिर ऑप्शन की दुनिया में आने का मतलब ही क्या है? ऑप्शन जब इतनी पॉसिबिलिटीज दे रहा है, तो आप रोल क्यों चूज कर रहे हो? आप ऐसा बोलो ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये रेंज में ही रहने वाला है। अगर मार्केट ये रेंज में रहने वाला है, तो मैं बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाऊं? तो उसके हिसाब से जो स्ट्रेटेजी डालनी हो डालो, उसमें फिर बायर सेलर का जो रोल हो निभाओ। फिर आपको लग रहा है बजट आने वाला है, मार्केट कोई एक साइड जाने वाला है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी डजेंट मैटर कि आप कितनी बार बायर बन रहे हो या सेलर बन रहे हो, डजेंट मैटर। आपको अच्छा सा प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए जो करना हो करो। समझ आ रहे हैं आपको? बस। तो यही यही होता है कॉल और पुट। कॉल और पुट होता है, वो हमें हेल्प करता है ट्रांजैक्शंस लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए। कॉल है, पुट है, वो हमारी हेल्प करेगा कि भाई हम एंट्री कैसे करें मार्केट में, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए हमारे पास बाइंग और सेलिंग ऑप्शन नहीं है, और वो होने भी नहीं चाहिए। अगर ये बाइंग सेलिंग ऑप्शन ऑप्शन में आ जाते, तो इसको कोई ऑप्शन ट्रेडिंग बोलता नहीं। क्योंकि मुझे अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे ट्रेड करना है, इसलिए मुझे कॉल और पुट का मैकेनिज्म चाहिए, ताकि ताकि मैं कोई बार कॉल बाई भी कर सकूं, मैं कॉल को सेल भी कर सकूं,
मैं पुट को बाय कर सकूं और मैं पुट को सेल भी कर सकूं, मेरी मर्जी, मुझे जो करना हो। अब आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन के धीरे धीरे आंसर मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक देखो, ये जो एपिसोड था ना, उसमें मेरा टारगेट क्या था पता है? कि मैं आपको यही समझाऊं कि कॉल और पुट की क्या जरूरत आन पड़ी, इसके बिना काम नहीं चल सकता था। अगर आपको ये एपिसोड में इतना पता चल गया ना कि हाँ सर, मुझे इतना तो पता चल गया कि ऑप्शन में बाय और सेल नहीं ला सकते, कॉल और पुट लाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी में मैं अलग अलग तरीके के रोल प्ले कर सकता हूँ। तो बाय और सेल से तो ऐसे रोल प्ले नहीं होंगे, मल्टीपल रोल मुझे एस्टेब्लिश करने हो, तो इसलिए कॉल और पुट को लाना पड़े। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे पता है? सिर्फ कॉल के बारे में, कि जनरली कॉल होता क्या है, और एज ए बायर के लिए क्या कॉल होता है, एज ए सेलर के लिए, वही समझेंगे। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे उसके बाद वाले में, पुट एज ए बायर और पुट एज ए सेलर। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक ही मार्केट सिचुएशन है, कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, तो उसको कैसे अप्रोच करोगे। तो यही हम सीखने वाले हैं। अब इंडिविजुअली सीखेंगे कि कॉल क्या होता है और पुट एग्जैक्टली क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल डाल डाल के हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एपिसोड एंड करता हूँ। मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में बहुत बहुत जल्दी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।